ऑलराइट गाइस, बात करेंगे आज आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। तो अभी के समय अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमें कुछ प्रेशर में जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो आधा % आपका आईआरएफसी गिरा है। एंड रेलवे के कुछ कुछ शेयर दोस्तों आज भी प्रेशर में। कल एक गिरावट हुई थी बजट के बाद। अब गिरावट के पीछे वजह क्या है, बजट कितना आया है और ये जो अभी बजट आया है ये अच्छा है या फिर नहीं है, वो भी हम जानेंगे। क्योंकि देखिए रेलवे के शेयरों में बजट की वजह से ही एक तेजी हमें देखने को मिली। बजट से पहले अनुमान यह था कि 3 लाख करोड़ का बजट आएगा और इस अनुमान की वजह से यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखी, जिसकी वजह से आईआरएफसी आपका एक अच्छा खासा जंप किया, जिसमें दोस्तों स्टॉक जो है वो हमें 192 रुपए के लेवल तक हाई लगाते हुए नजर आया। रिसेंटली कुछ ही टाइम में दोस्तों एक बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली। 104 का इसका मेन लेवल था। 104 का लेवल जैसे ही इसने ब्रेक किया 192 रुपए तक गया। 90-80-90% तक का कंपनी ने हमें रिटर्न निकाल के दिया। अब ये जो रिटर्न है वो 3 लाख करोड़ के बजट के अनुमान से था कि भाई इतना बजट आएगा और इस हिसाब से यहाँ पर फिर रेलवे के शेयर भी आपके जम किए। लेकिन अब जो आपका बजट आया है वो दोस्तों यहाँ पर आया है आपका 2,55,000 करोड़ का रेलवे में। तो अब यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल दोस्तों 5 to 7% बजट यहाँ पे जम किया है। 11 लाख करोड़ से ऊपर का हमें बजट देखने को मिला टोटल। उसमें 2.5 लाख करोड़ 2,55,000 करोड़ रेलवे को मिले हैं। अब रेलवे में अनुमान ये था कि 3 लाख करोड़ आएंगे, लेकिन आए 2,55,000 करोड़ और लास्ट ईयर थे 2,40,000 करोड़। तो लास्ट ईयर से 15,000 करोड़ जो है वो दोस्तों यहाँ पर इस बार अधिक है। अब बहुत सारे लोग अनुमान के मुताबिक देख रहे हैं कि भाई कम आए हैं, लेकिन आप अनुमान को अगर साइड में भी रखते हैं तो ऐसे में यहाँ पर बजट जो है वो रेलवे के लिए जंप में देखने को मिला है। 2,40,000 करोड़ थे और उसमें यहाँ पर 15,000 करोड़ और ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो बजट है वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो अच्छा है, बजट ग्रोथ में है। लास्ट साल से इस बार जो है फंड रेलवे को अधिक मिला है। अब हर बार यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होगा कि आपको हर बार 50-50,000 करोड़ का बजट में जंप देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लास्ट ईयर 2,40,000 करोड़ का था, इस बार 3 लाख करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 3.5 लाख करोड़, उसके भी अगले साल 4 लाख करोड़, उसके भी अगले साल 4.5 लाख। ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली अगर ये जो बजट है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बजट का अनुमान था कि ये आएगा तो उस वजह से आपके शेयर जंप किए। तो अब वैसा आया नहीं है तो यहाँ से शेयर गिर कितने सकते हैं तो वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 डेज़ का अगर आप डेटा चेक करते हो तो स्टॉक में 1.5% की गिरावट हुई है। 1 मंथ की बात करूं तो यहाँ पे 70% तक का रिटर्न यहाँ पे हमें मिला है। 6 मंथ में 300% रिटर्न एंड 1 ईयर में दोस्तों यहाँ पे 450% तक का कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। तो यहाँ पे अब करेक्शन कितना होगा तो उसके लिए सबसे पहले नॉर्मली आज का डेटा चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के दिन हमें ये देखने को मिलता है स्टॉक आपका ओपन होता है 172 रुपये के लेवल पे, हाई लगाता है 175 रुपये और फिर लो लगाता है यहाँ पे 167 रुपये। मतलब कि शेयर में तेजी आती है सुबह के टाइम। अगर बजट ये वीक होता तो सुबह सुबह ही ये शेयर गिर जाते और कल भी ये शेयर गिर जाते, लेकिन बजट ये नॉर्मली दोस्तों अगर देखा जाए ग्रोथ में है और अच्छा है। यहाँ पे नॉर्मली अभी के समय स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट करते हुए नजर आने वाले हैं। अभी के समय वॉल्यूम की बात करूँ तो 5 लाख का हमें यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर डिलीवरी देखा जाए तो 43% डिलीवरी उठाई जा रही है। अब जैसा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, शेयर जब आपके जंप कर रहे थे तो आपकी जो डिलीवरी थी वो बहुत कम थी। मतलब जैसे जैसे आपके शेयर ऊपर जा रहे थे वहाँ से माल काटा जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ये शेयर डाउन हो रहे हैं डिलीवरी अच्छी आ रही है, गिरावट में शेयर भरे जा रहे हैं। रेलवे के शेयर गिरावट में भरे जा रहे हैं और यहाँ से रिटेलर जो है वो कुछ रिटेलर लॉस भी बुक करेंगे तो कुछ निकल भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग लॉस बुक कर रहे हैं उनका माल अभी खरीदा जा रहा है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत जल्द एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए अगर आपका व्यू था मीडियम टर्म का और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, जैसे 100 पे बाई किया, 120 पे बाई किया, तो एक समय के लिए आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस में हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म रखते हैं तो यहाँ पर आप बुक होल्ड भी कर सकते हैं ताकि आपका जो लॉस है वो रिकवर होगा। क्योंकि गिरावट में डिलीवरी जो है वो दोस्तों आईआरएफसी में हमें अच्छी दिख रही है। और अभी के टाइम दोस्तों यहाँ पर 9 फरवरी को कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो फिर शेयर में और भी हमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रिजल्ट में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो अभी जो पीई इसका हाई जा चुका है वो इसका पीई फिर डाउन होगा अच्छे रिजल्ट की वजह से। तो अभी के समय अगर देखेंगे तो 9 फरवरी को दोस्तों कंपनी की आईआरएफसी के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे।
रिजल्ट्स में हमें चाहिए कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि लास्ट ईयर 1633 करोड़ का जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था, उससे अधिक इस बार कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करती है, इस बार मान लो 1700 करोड़ 1750 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो रिजल्ट बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। और ऐसे में कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का पीई कम होगा, जिससे कंपनी में वैल्यू बाइंग आएगी। और उसी के साथ साथ रेलवे के जो रिजल्ट है आईआरएफसी के, वो अच्छे आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू हमें ग्रो करते हुए नजर आ रहा है। और अभी के टाइम अगर आप देखते हैं तो रेलवे के कुछ शेयर नेगेटिव में है, कुछ शेयर यहाँ पर जो है प्लस में भी है। देखिए, लेकिन अभी बड़ी गिरावट रेलवे में हमें नहीं देखने को मिल रही है। आईआरएफसी अगर देखा जाए तो नॉर्मली थोड़ा सा करेक्शन है, वो भी मार्केट गिरने की वजह से, वरना सुबह के टाइम ये शेयर प्लस था। मार्केट ऊपर के लेवल से दोस्तों गिरा निफ्टी। और आरबीएनएल देखा जाए तो नॉर्मली दोस्तों 1% डाउन है। इरकॉन आपका 1.5% प्लस है, जो कि अच्छी बात है। टीटागढ़ में गिरावट हो रही है, और बजट में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इसी शेयर से रिलेटेड हुआ है, तो गिरावट में एक मौका हमारे लिए बनेगा। सबसे पहले आईआरएफसी का बात कर लेते हैं कि आईआरएफसी में अभी के समय जो करेक्शन है वो कहाँ तक हो सकता है। देखिए, आज जो करेक्शन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मार्केट जो है वो आपका ऊपर के लेवल से निफ्टी आज गिरा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, वन डे टाइम फ्रेम में कैंडल अगर मैं लेके आऊँ तो निफ्टी जो है वो यहाँ पर 400 पॉइंट तक जम कर चुका था, 450 पॉइंट, वहाँ से 200 पॉइंट गिरा। इस वजह से आईआरएफसी जो है वो प्लस से माइनस में आ गया है। अभी के समय आईआरएफसी में जो एक रेंज है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आईआरएफसी जिस प्रकार से यहाँ पर आपका जो कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर एक रैली आई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक रैली बनी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन नजर आया, फिर एक रैली हमें नजर आई, और आगे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर एक रैली बनी। यहाँ पर दोस्तों फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक हमें रैली देखने को मिली। अब जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन के बाद अगेन एक रैली आ सकती है। ये कंसोलिडेशन कब तक होगा अगर आईआरएफसी की बात की जाए तो ये कंसोलिडेशन दोस्तों फेब मंथ में ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। रैली की शुरुआत अगर देखा जाए तो चांसेस है कि मार्च के बाद यहाँ पे रैली आ सकती है। जैसे पूरा ये जो फरवरी का महीना है, ये हो सकता है शेयर कंसोलिडेट करे इस रेंज पे, बार बार 150 पे आए, फिर 180 पे जाए, फिर 150, फिर 180। लेकिन मार्च में अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। मार्च में आईआरएफसी में, फेब मंथ में तो कंसोलिडेशन होने की उम्मीद है, लेकिन मार्च में यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में गिरावट कहाँ तक हो सकती है, 150 रुपये के लेवल पे सपोर्ट लेगा, अगेन 180 जाएगा, फिर आएगा, फिर वहाँ पे जाएगा। ऐसे में मार्च में यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था, और अभी जो है कंसोलिडेशन का यहाँ पर कंपनी को बहाना मिल चुका है। एंड Q3 के रिजल्ट अच्छे आते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में जैसे धीरे धीरे करके हो सकता है 160 का लेवल हमें दिखाए। 160 का लेवल दिखाने के बाद कंपनी के यहाँ पे Q3 के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट अच्छे आने की वजह से ये शेयर वापस 180 जाएगा, फिर वापस करेक्शन होगा। इस प्रकार से हमें मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। तो आईआरएफसी में हर 10% की बड़ी गिरावट में आप इसे स्टॉक में ऐड कर सकते हो। जिन लोगों ने हाई पर बाई किया 190 के आसपास, वो हर 10% की बड़ी गिरावट में ऐड कर सकते हैं। एंड व्यू रखिए दोस्तों 6 मंथ का। 6 मंथ में इलेक्शन भी आएंगे, और यहाँ पर इलेक्शन के बाद पीएसयू शेयर बहुत ही तेजी से हमें जंप करते हुए नजर आएंगे।